2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह को यूं ही बीजेपी का चाणक्य नहीं कहा जाता। समय समय पर उन्होंने साबित किया है कि उनकी तरह सियासी समीकरणों को साधना सबके बस की बात नहीं है। और एक बार फिर अमित शाह ने कमर कस ली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। उनका यूपी दौरा प्रयागराज से शुरू होगा। प्रयागराज की अपनी अलग भूमिका है। यहाँ 12 विधानसभा सीट है जिसको अमित शाह एक साथ साधेंगे। जनवरी के पहले हफ्ते में वो अयोध्या जाएंगे, जहां पर वे रामलला के दर्शन करेंगे। अमित शाह को 24 दिसंबर से मिशन की शुरुआत करनी है और 4 जनवरी तक अलग अलग जिलों में हुंकार भरेंगे। इस दौरान 140 विधानसभा क्षेत्रों में 21 सभाएं करेंगे और 3 रोड शो करेंगे। ये रोड शो बरेली, अयोध्या और गोरखपुर में होंगे। अमित शाह की एक सभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें 3 ओबीसी विधानसभा क्षेत्र, 2 शहरी क्षेत्र, 1 दलित और 1 मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र होगा। अमित शाह के इस तूफानी दौरे में 3 रोड शो आखिर 3 दिनों में होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इस बार 2017 जैसा आसान नहीं दिख रहा है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और तराई के बेल्ट में बीजेपी के लिए सियासी चुनौतियां खड़ी हैं। पूर्वांचल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान की पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ हाथ मिलाया है। ओबीसी के इर्द गिर्द ही सपा ने अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रखा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीत में गैर यादव ओबीसी वोटरों की भूमिका बहुत अहम रही थी। बीजेपी ने पूर्वांचल में कुर्मी, राजभर और नोनिया समाज के वोटों को जोड़कर विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। ऐसे ही पश्चिमी यूपी में जाट वोटों को अपने साथ मिलाकर क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन इस बार पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से अलग हो गए हैं और पश्चिमी यूपी में जाट वोटर पहले की तरह साथ नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक में सियासी चुनौतियों से खड़ा हुआ है। और अब यहाँ से एंट्री हो रही है अमित शाह की, जो कि अब पहले की तरह कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव के तौर पर अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर किया था। उस वक्त पार्टी ने लोकसभा की 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी उन्होंने चुनाव की कमान अपने हाथ में रखी थी। नतीजों ने उत्तर प्रदेश में 35 सालों का चुनावी इतिहास तोड़ दिया था। पार्टी ने 2017 के विधानसभा की 325 सीटें जीती थी। 2019 में एक बार फिर अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराया और 80 में से 67 सीटें जीती थी। अब एक बार फिर से वो अपने पुराने सियासी फॉर्मूले के जरिए बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की राह को आसान बनाने के लिए उतर रहे हैं। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार अमित शाह इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे।